अगर आपकी कुंडली में राहु दूसरे भाव में है तो आज हम लाल किताब के दृष्टिकोण के अनुसार समझेंगे कि यह राहु दूसरे भाव में बैठकर आपके जीवन में क्या फल प्रकट करेगा और इस राहु को किस तरह से हम शुभ करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और राहु के बहुत से पहलुओं पर चर्चा होगी। तो देर किस बात की, अगर आपका राहु भी दूसरे भाव में है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक विस्तार से देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी और सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं राहु भाव नंबर 2 में। राहु भाव नंबर 2 में जब भी होता है ऐसा व्यक्ति राजा के समान जीवन जीने वाला होता है। राजा के समान जीवन जीने वाला मतलब कि खुला खर्चा करेगा। यह पैसा खर्च करने से कभी नहीं घबराएगा और यह जो धन खर्च करेगा अपनी परिवार की सुविधाओं पर अधिक करेगा। ये कभी नहीं सोचेगा कि मेरी जेब में पैसा है या नहीं है, इधर उधर से पैसे का इंतजाम कर ही लेगा। मतलब चाहे उधार पकड़ना पड़े, चाहे लोन लेना पड़े, लेकिन यह घर के खर्चों को कभी रुकने नहीं देता। इसकी यही खासियत यह राहु के बारे में इसे शुभ फल लेने को मजबूर करती है। देखिए, राहु को कच्चा धुआं माना गया है। जब भी कोई लकड़ी गीली हो उसे जलाया जाए, उससे जो धुआं निकलता है वह हमेशा आंखों को परेशान कर देता है। व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसका यह मतलब है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुखों की कमी नहीं होगी। यह अपने परिवार के लिए सारे काम बड़ी शिद्दत, बड़ी मेहनत, बड़ी ईमानदारी से करेगा, लेकिन उसके बदले में इसे जो उचित इज्जत, मान, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए परिवार वालों से और इसके कुटुंब से, वह मिल नहीं पाती, जिसके कारण यह कई बार हीन भावना का शिकार होता हुआ देखा गया है। दूसरे भाव में राहु हो ऐसे व्यक्ति कई बार दूसरों पर विश्वास करके उनकी मदद करने के लिए खुद से पैसा दे देते हैं और वह पैसा फंस जाता है। सीधा सा भाव है, चाहे व्यापारी हो, चाहे इनकी दुनियादारी हो, चाहे नौकरी हो, किसी को पैसा उधार मत दीजिए। आपका पैसा फंसने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं जिनका राहु भाव नंबर 2 है। ये जीवन में दो रंगी जिंदगी देखते हैं। कभी तो इनके पास बहुत पैसा आता है, एकदम से पैसा आ जाएगा, बहुत आएगा, है ना। और कई बार ऐसा होगा कि पैसा एकदम से रुक जाएगा, परेशान हो जाएंगे कि क्या गलती हो गई, यहाँ पर पैसा क्यों नहीं आ रहा। लेकिन एकदम से जैसे ही जेब खाली होने वाली होगी, फिर से कहीं से पैसे का इंतजाम। यह जरूरी नहीं होगा कि यह पैसा ये कामकाज के द्वारा ही कमाएं। इनको किसी मित्र से मदद मिल सकती है, रिश्तेदार से मदद मिल सकती है, या फिर इधर का पैसा उधर। मतलब एक तरह से हम कहते हैं कि आई चलाई को चलाना किसी तरह से, जिसको हम आम भाषा में यह भी कहते हैं टोपी घुमा देना। टोपी घुमा देना मतलब इधर का पैसा आया, खर्च किया, उधर के व्यक्ति को देना था, दूसरे का आया, उधर से घुमा दिया। मतलब पैसा घुमाते बहुत हैं। और देखने में आता है कि पैसे के मामले में स्थिरता नहीं देखी जाती इनके जीवन में। पैसे के मामले में कई चीजें मतलब इनको परेशान करती है। उसके पीछे कारण ये भी होता है कि यह जीवन में, मैंने अभी कहा ना, खर्च करने से घबराते नहीं। खर्चे अधिक, दिखावा अधिक, जिसके कारण परेशानी पैसों को लेकर इनको सदा ही देखने पड़ती है। जब इनकी पत्रिका में शुक्र ग्रह अच्छा ना हो, क्योंकि शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है। जब कुंडली में शुक्र खराब हो तो पैसे की समस्या अधिक, पैसे के साथ साथ गृहस्थी भी इनकी बिगड़ती हुई दिखाई देती है। देखने में आता है राहु दूसरे भाव में हो, जीवन साथी के साथ विचारिक मतभेद होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। और यहीं पर अगर इनका यह ग्रह शुक्र खराब हो तो गृहस्थी तो खराब होगी, लक्ष्मी भी खराब होगी, ऊपर से भाग्य तब और ज्यादा खराब हो जाएगा जब कुंडली में बृहस्पति भी खराब हुआ। भाग्य रिप्रेजेंट करते हैं बृहस्पति। जब आपको कोई मदद नहीं करता तब आपका भाग्य मदद करता है। और जब यह बृहस्पति भी खराब हो जाता है, उस समय में अगर यह जिंदगी में किसी की मदद करने की कोशिश करें या ऐसा कुछ करें कि
इन्होंने कोई चीज इंस्टॉलमेंट में ले ली है ना, और भाग्य का साथ इस तरह से इन्हें मार मारेगा और भाग्य इस तरह से इन्हें उस समय में धोखा देगा। इन्होंने कोई चेक काट के दे दिया, वहां पर इनका चेक ही बाउंस हो जाएगा। आमतौर पर कहा जाता है कि इनके बैंकिंग के जो परिणाम होते हैं ना, वह इतने बढ़िया नहीं होते, क्योंकि बैंक खाता इनका ज्यादातर खाली ही देखा जाता है। यह एक अकाउंट होल्डर नहीं होते, इनके कई अकाउंट होते हैं, लेकिन वह खाली पाए जाते हैं अगर इनकी पत्रिका में शनि ग्रह अच्छा ना हो। क्योंकि राहु जब दूसरे भाव से शुभ परिणाम लेने हैं ना, तो हमें शनि की सहायता चाहिए ही चाहिए, क्योंकि राहु 2 वाले बहुत तेज दिमाग के होते हैं। इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते, और इनकी सारी जिंदगी जोड़ तोड़ पर ही टिकी होती है। अगर शनि यहां पर अच्छा ना हुआ, ये सही ढंग से जोड़ तोड़ नहीं कर पाएंगे। देखिए, राहु 2 कोई ऐसी ऊर्जा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा चिंतित हो जाएं। एक बात याद रखें, राहु 2 वाले के पास ईश्वर ने अनाज की सिर्फ एक ही बोरी दी है। जैसे ही वह बोरी खाली हो जाएगी, दूसरी आ जाएगी। इस बात को याद रखना। अगर आप उस बोरी को संभाल संभाल के खर्च करोगे ना, तो एक ही बोरी है, नहीं तो एक ही महीने में कई बोरियां मिलेंगी। ठीक है ना। तो आपके भाग्य में कर्ज लिखा ही है, ये मान के चलें। उतार चढ़ाव लिखा है। उतार चढ़ाव का मतलब क्या? एकदम से राजा की जिंदगी जिएंगे, एकदम से जेब खाली हो जाएगी। मतलब इसको कहते हैं लेख पंगूड़े की तरह घूमना। पंगूड़ा क्या होता है? झूला। आपने कभी सावन का झूला देखा होगा, कभी यह ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। ठीक है ना। तो इसको ही कहते हैं लेख पंगूड़ा। लेख पंगूड़े का मतलब यही है कि लाइफ में एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। लेकिन हमें भगवान ने जो क्षमता दी है राहु के रूप में, हमें उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। यही राहु की सबसे बढ़िया शक्ति और सबसे बढ़िया परिणाम लेने का तरीका है। यहां पर आप राहु के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, धन के मामले में आपको यह समझना है कि आपको आपके घर के नॉर्थ वेस्ट जो कॉर्नर है वहां पर चूल्हा नहीं बनाना है। ये सबसे पहली शर्त है कि घर के नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका चूल्हा हुआ उत्तर पश्चिमी कोने में, तो ये राहु आपको बहुत बुरे परिणाम देगा। खास तौर पर ससुराल के मामले में आपके ससुराल के साथ विचारिक मतभेद हो सकते हैं, यहां तक कि कोर्ट केस, जेल खाना या सरकारी कष्ट आने की संभावना या पेनल्टी लगने की संभावना रहेगी। ससुराल से लग जाए या कहीं और से लग जाए, क्योंकि राहु जब दूसरे भाव में बिगड़ता है तो ससुराल, क्योंकि दूसरा भाव ससुराल को भी रिप्रेजेंट करता है, आपको बहुत सारी परेशानियां दे सकता है। इसके अलावा यह चूल्हा यहां पर हो तो आपकी वाणी खराब हो जाएगी। आप कई बार अपने शब्दों से अपने संबंधों को बिगाड़ लेंगे। मतलब परिवार वालों के साथ विवाद हो जाना, समाज वालों के साथ विवाद हो जाना, व्यापारिक स्थल पर या फिर आप जहां पर नौकरी करते हैं, आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाएंगे कि आपके संबंध ही खराब हो जाएंगे। क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भी है, तो यहां पर वाचस्पति बृहस्पति जो कि शब्दों के कारक माने जाते हैं, यह खराब होते हुए भी देखे जाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपके वाक्य उस समय में अच्छे नहीं होंगे और आपकी वाणी भी उलझी हुई हो जाएगी, और जिसके कारण दूसरे आपकी बात को या आपको समझने में दिक्कत महसूस करेंगे। तो ऐसी समय में क्या किया जा सकता है? चंद्रमा के उपाय से सहायता ली जाती है। चांदी की गोली आप पिंजरे में डाली हुई जो फ्री हो, उसको अपने गले में धारण करिए, ये बेस्ट उपाय है। वैसे तो 4.5 ग्राम की गोली भी धारण करवाई जाती है, लेकिन रिजल्ट जो है ना ज्यादा बढ़िया, वह पिंजरे वाली गोली में आता है। तो आप यह पिंजरे वाली गोली धारण कर सकते हैं सफेद धागे में, कॉटन के, यह बढ़िया परिणाम रहेगा। इसके अलावा राहु के ज्यादा बुरे परिणाम आ रहे हो, मतलब आपके ऊपर कोर्ट केस लग रहे हो, ससुराल वालों से भी संबंध खराब हो रहे हो, या जीवन में पैसों का अभाव हो रहा हो, स्टेबिलिटी ना आ रही हो, तो हाथी के पांव की मिट्टी, आप हाथी के पांव की मिट्टी उठाकर कोई कुआं जिसमें कि पानी होना चाहिए, सूखा कुआं ना हो, भारत में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, ढूंढना पड़ेगा, मेहनत कर लीजिएगा। हाथी के पांव की मिट्टी उठाकर आप कुएं में डालिए, इससे भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
गुरु बृहस्पति को अच्छा रखना भी जरूरी है और इसके लिए आप पीपल के पेड़ को जल जरूर दें। पीपल के पेड़ को गुरुवार के दिन जाके जल दें। केसर का तिलक अपने माथे पर गुरुवार के दिन जरूर करें और बड़े बुजुर्गों से विवाद ना करें, उनका आशीर्वाद लेना शुरू करें और जीवन में ऐसी स्थिति बनाएं कि मुफ्त की चीजों की तरफ आकर्षित होना बंद कर दें। आपको किसी प्रकार की भी ऐसी कोई चीज नहीं लेनी है जिसकी आपने कीमत ना अदा की हो। अपने परिवार से, रिश्तेदारी से, ससुराल से, जीवन साथी से इन्हें सही तरह से सम्मान नहीं मिलता, जिसके कारण यह अपना मन उचाट कर लेते हैं। मतलब कई बार यह देखने में आता है, इनका दिल करता है घर छोड़ के ही चला जाऊं, मैं इनके साथ ही ना रहूं, ठीक है ना। यह एक दिक्कत राहु भाव नंबर 2 वालों के साथ रहती है कि सब कुछ करने के बाद भी ना इन्हें श्रेय नहीं मिलता। इतना मैं कह सकता हूं, आपके जीवन का आधा भाग यह राहु उतार चढ़ाव में रखेगा ही रखेगा। एक टाइम ऐसा होगा जो आपको उतार चढ़ाव में रखेगा और एक टाइम में आपको स्थिरता दे देगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।